हुआ, मतलूब हुआ, महबूब हुआ, ये नाम पयाम्बर सल्ले अला। रुतबा ये किसी ने कब पाया, या जिसमें पयंबर पेश आया, है घर से खुदा के हाथ आया, हैदर सा बिरादर सल्ले अला। बरआल नबी औलाद अली, पढ़ते हैं सदा सलवात सभी, सल्ले अला मुहम्मद। है वेद दहान को नाम नबी, जारी है जुबां पर सल्ले अला। रिज़वां जो कदम यहाँ के धरे, जन्नत की फिर वो ख्वाहिश न करे। ऐ कर वो भला दामन में तेरे, क्या क्या है गुले तर सल्ले अला, सल्ले अला मुहम्मद। मिल के आप दुरूद पढ़ते हैं ज़ोर से ज़रा, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि जो लोग बहरहाल यहाँ बैठे हैं वो महफिल के ज़रिए अपने इमाम ज़माना के क़ुर्ब को हासिल करने की कोशिश करें, कि अभी यही वसीला है, दूसरे वसीले अभी काम नहीं आ रहे हैं, तो उनके दूसरे वसीलों को ज़रूर रोके रखें इंशाल्लाह। और पूरी रात है जहाँ से हमने आगाज़ किया, तो बहरहाल आगाज़ सुखन के लिए ये क़ता जो आज की शब के लिए ख़ास है, कहते हैं कबूल कीजिए मिदत के ये गुले राना, कबूल कीजिए मिदत के ये गुले राना, कसीदा पढ़ने की खातिर ग़ुलाम आए हैं। कि कबूल कीजिए मिदत के ये गुले राना, कसीदा पढ़ने की खातिर ग़ुलाम आए हैं। ये रोज़ ईद है मोमिन के वास्ते आसिफ, ये रोज़ ईद है मोमिन के वास्ते आसिफ, जहाँ में आज हमारे इमाम आए हैं, जहाँ में आज हमारे इमाम आए हैं। या अली के साथ में दावत है, सख़ुत दूंगा हमारे नासिर भाई को कि आएँ और अपने कलाम से इस महफिल का आगाज़ करें इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आप सबको 15 साबान इमाम ज़माना की विलादत मुबारक हो। एक ज़ोर से बाहर आवाज़ बुलंद सलवात। अल अज़ल अल अज़ल अल अज़ल अल अज़ल, कर दो मेरी हयात मेरे इख्तियार में, सदिया गुजार दूंगा तेरे इंतज़ार में, सदिया गुजार दूंगा तेरे इंतज़ार में। दुनिया सितम सियार है मकबूल दीन है, मौला जरूर आएंगे मुझको यकीन है, हमको यकीन है। तारीख की कुछ कभी न मेरे एतबार में,
सदिया गुजार दूंगा तेरे इंतजार में। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। अहले अज़ा को ज़ुर्रियत तकबीर चाहिए, देखा है ख्वाब ख्वाब की ताबीर चाहिए, तस्कीन कल्ब मादर सब्बीर चाहिए, अब जन्नतुल बकी की तामीर चाहिए। आ जाएगी बहार, आ जाएगी बहार उस उजड़े दयार में, सदिया गुजार दूंगा तेरे इंतजार में। और अल्फाज में दिलों पे हुकूमत मिली मुझे, मजलूम हुसैन से ताकत मिली मुझे, मिंबर मिला हुसैन का इज्जत मिली मुझे, बदले में एक अश्क के जन्नत मिली मुझे। घाटा कभी हुआ नहीं, घाटा कभी हुआ नहीं इस कारोबार में, सदिया गुजार दूंगा तेरे इंतजार में। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। दर पर तुम्हारे होते हैं रोज मौजिज़े, कितने अमीर हो गए इस दर की भीख से, अब अपने अपने हिस्से की खैरात ले गए, जिक्र इमाम असर में हिस्सा कमर मिले। मैं मुतमईन हूँ, मैं मुतमईन हूँ, मैं भी खड़ा हूँ कतार में, सदिया गुजार दूंगा तेरे इंतजार में, सदिया गुजार दूंगा मेरे इंतजार। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। ऐसा तो जज़ाल्लाह को जज़ा खैर दे। बहरहाल आज की शब इमाम ज़माना से मंसूब है, इसलिए हम अपने कलाम को इमाम ज़माना ही पर मरकूज़ रखेंगे इंशाअल्लाह, कोशिश करते हैं। लेकिन आइम्मा अतहार का कलाम उनके साथ साथ वाबस्ता है। अभी आपने 3 शाबान का दिन गुजारा और उसके बाद आप जो है 15 शाबान में हैं, और ये इमाम ज़माना वारिस हुसैन है। इसको बहुत प्यारे अंदाज में जो है वो क़याम आज़मी कहते हैं कि जाने बदरो हुनैन बाक़ी है, जाने बदरो हुनैन बाक़ी है, क़ल्ब ज़हरा का चैन बाक़ी है, जाने बदरो हुनैन बाक़ी है, क़ल्ब ज़हरा का चैन बाक़ी है, कह दो इस दौर के यजीदों से आज भी एक हुसैन बाक़ी है। बेशुमार बहरहाल क्योंकि मैं तरतीब उन्होंने तरन्नुम में पढ़ा, ज़्यादातर हमारे पास इत्तफ़ाक़ से तरन्नुम में पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं जो नस्र में पढ़ते हैं बग़ैर तरन्नुम के पढ़ते हैं वो हमारे काका के फ़र्जंद मंसूर भाई हैं, उनसे दरख्वास्त करें कि वो आएँ इंशाअल्लाह इस महफ़िल को आगे बढ़ाएँ। मंसूर भाई से दरख्वास्त है कि तशरीफ़ लाएँ और अपने मारूज़ात से आगे पेश करें ताकि महफ़िल इसी तरह इमाम ज़माना के क़ुर्ब को हासिल करने के लिए आगे बढ़ती रहे। ये बात मान लीजिए तकरार के बगैर, ये बात मान लीजिए तकरार के बगैर, मैसर न होगा बारवे सरकार के बगैर। और कायम वहां सजाएंगे, कायम वहां सजाएंगे अब्बास का अलम, काबा बनाए इसलिए मीनार के बगैर। इसमें भी नजर आने लगा शिर्क या बिद्दत, इसमें भी नजर आने लगा शिर्क या बिद्दत। अरीजा लिखा मैंने जो मोहब्बत की जुबान में, लिखते तो मियाँ तुम भी बहरहाल अरीजा, लिखते तो मियाँ तुम भी बहरहाल अरीजा, वारिस कोई होता जो तुम्हारा भी जहां में।
इसमें भी नजर आने लगा सिर किया बिद्दत। अर्जी जो लिखी मैंने मोहब्बत की जुबान में, लिखते तो मियाँ तुम भी बहरहाल अरीजा, वारिस कोई होता जो तुम्हारा भी जाम है। इस आसरे पे दिले बेकरार जिंदा है, कोई तो अश्कों का उम्मीदवार जिंदा है। गमे हुसैन को बिद्दत जरा संभाल के कहो, गमे हुसैन को बिद्दत जरा संभाल के कहो, अभी हुसैन का एक सोगवार जिंदा है। तो मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। मोमिन की हर सदा को तेरा इंतजार है, ईमा की बका को तेरा इंतजार है। फिर सजदे हुसैन की जरूरत है दीन को, आजा के ला इलाहा को तेरा इंतजार है। पर्दा हटा के देख इस दौर के हुसैन, हाँ आज भी करबला को तेरा इंतजार है। बेचैन जुल्फिकार बेताब मुर्तजिद, अब्बा से बावफा को तेरा इंतजार है। तू ही सुना सकेगा सही मक्तले हुसैन, तू ही सुना सकेगा सही मक्तले हुसैन, हर मजलिस से अज़ा को तेरा इंतजार है। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। एक बार मिलकर दुरूद पढ़ दें आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम ज़माना ही से मुताल्लिक़ ये शब है और इमाम ज़माना के से इंतज़ार को रसूल की एक हदीस है कि अफ़ज़ल अमाल उम्मती इंतज़ारुल फ़रज, कि मेरी उम्मत का बेहतरीन अमल यह है कि अपने ज़माने के इमाम का इंतज़ार करे। उसी को पैगाम आज़मी ने इस क़ते में कहा है कि ज़ीस को उस्तवार करता हूँ, ज़ीस को उस्तवार करता हूँ, रूह को पुरबहार करता हूँ। ज़ीस को उस्तवार करता हूँ, रूह को पुरबहार करता हूँ। एक इबादत है ज़िंदगी मेरी, एक इबादत है ज़िंदगी मेरी, मैं तेरा इंतज़ार करता हूँ। एक इबादत है ज़िंदगी मेरी, मैं तेरा इंतज़ार करता हूँ। और नवेद साहब ज़रा सा एक छोटा सा ख़ता पढ़ना चाहते हैं, उनसे गुजारिश है कि आएँ पढ़ लें, इंशाल्लाह उनकी कोशिश है। Tried इंशाल्लाह। ओके रख लो सामने रखो। खजाने की जो जीनत है उसे अल्मास कहते हैं। तमन्ना का पानी हो तो उसे प्यास कहते हैं। जो पानी पिलाता है उसे कहते हैं दरिया। जो दरिया जो दरिया को पिलाए पानी उसे अब्बास कहते हैं। मोहम्मद बहरहाल इनकी ख्वाहिश थी कि पढ़ लें, तो बहरहाल इंशाल्लाह ऐसे कहना आएगा, इनको बनना मुश्किल है। एक बार मिल के आप लोग दुरूद पढ़ दें इंशाल्लाह। मैं सल्ले अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। और मैं अब जावेद भाई को इजाज़त दूँ पढ़ने की, उसके पहले कि वह आएँ और अपने मनक़बत से आपको जो है वह सरशार फरमाएँ। मनक़बत मौला में चंद चीज़ें कि बशर की आरज़ू है वह सही इंसान हो जाए, बशर की आरज़ू है वह सही इंसान हो जाए, मुसलमान चाहता है साहिब ईमान हो जाए। और अगर है आरज़ू रासिख तो दामन थाम हैदर का, अगर है आरज़ू रासिख तो दामन थाम हैदर का, कोई कंबर कोई मिसम कोई सलमान हो जाए। कहते और ये ख़ास शेर जो आज की इस मुनासिबत से है वो पढ़ने से पहले एक शेर और सुने कि इसमें ख़ास मौला की जो है वो मिदत है। कहते हैं अली औला उलिल अम्र रूहुल्लाह का अम्र बरहक, अली औला उलिल अम्र रूहुल्लाह अम्र बरहक, तू कर इनकार अज़मत का अभी शैतान हो जाए, तू कर इनकार अभी
अज़मत का शैतान हो जाए। और ये आज की शब के लिए ख़ास कि अली के 11वें नाइब की राह तकती है सुबह शाम, अली के 11वें नाइब की राह तकती है सुबह शाम। ना हो ऐसा तो धरती कब की सुनसान हो जाए, ना हो ऐसा तो धरती कब की सुनसान हो जाए। इस साथ में दावत सुखन दूंगा हमारे जावेद भाई को तशरीफ़ लाएँ और अपनी मनक़बत से मोमिन को महसूस फरमाएँ। इमाम ज़माना विलादत आप सबको मुबारक। हो कुफ्र क्यों न परेशान आने वाले हैं, हो कुफ्र क्यों न परेशान आने वाले हैं, अली के जैसे पहलवान आने वाले हैं। कहाँ छुपेगा बता दुश्मन अली जाकर, कहाँ छुपेगा बता दुश्मन अली जाकर, लेके तेरी मौत का सामान आने वाले हैं। आएंगे जरूर आएंगे एक दिन वो हमारे पास, आएंगे जरूर आएंगे एक दिन वो हमारे पास। दिल हमारा कभी झूठी गवाही नहीं दे सकता, दिल हमारा कभी झूठी गवाही दे नहीं सकता। वो खत्म रिसालत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले मोहम्मद, वो खत्म रिसालत है तो ये खत्म इमामत। वहां साया और यहां जिस्म दिखाई नहीं देता। आवाज़ बुलंद तरीन सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। चीर कर मौजों का सीना ये गुजर जाएगा, चीर कर मौजों का सीना ये गुजर जाएगा। रास्ता जानता है ये अपने घर ही जाएगा, रास्ता जानता है ये अपने घर ही जाएगा। वक्त की धार से समझौता नहीं कर सकता, वक्त की धार से समझौता नहीं कर सकता। वो जिधर जाएंगे अरीजा भी वही जाएगा। एक काफी जवाब न मिल सका, एक काफी जवाब न मिल सका, मैंने लाखों सलाम भेजे हैं। एक काफी जवाब न मिल सका, मैंने लाखों सलाम भेजे हैं। मौजे दरिया ये उनसे कह देना मेरे आंसू मेरे अरीजे हैं। निज़ाम गर्दिशे दौरा बदलने वाला है, निज़ाम गर्दिशे दौरा बदलने वाला है। सबाब कुफ्र ज़लालत का ढलने वाला है, सबाब कुफ्र ज़लालत का ढलने वाला है। सियाही डूब रही है अब उनकी आमद पर, सियाही डूब रही है अब उनकी आमद पर। शहर करीब है सूरज निकलने वाला है। खुस्नुदिया इमाम ज़माना आवाज़ बुलंद तरीन सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। पर्दा गफलत का निगाहों से हटा दे या रब, पर्दा गफलत का निगाहों से हटा दे या रब। जलवा यूसुफ ज़हरा का दिखा दे या रब, जलवा यूसुफ ज़हरा का दिखा दे या रब। वारिस हैदर कर्रार की नुसरत के लिए, वारिस हैदर कर्रार की नुसरत के लिए हर अज़ादार को मुख्तार बना दे या रब। मोहम्मद वाले मौला अली ने शान में एक कसीदा छे। जिल्ले सुबह कुल्ले ईबा नफ्स पैगंबर अली, जिल्ले सुबह कुल्ले ईमा नफ्स पैगंबर अली। कार साजे बहर दस्ते खाली के अकबर अली, कार साजे बहर दस्ते खाली के अकबर अली। जलवा बरदारे अजायब साहिब अहरोबर अली, जलवा बरदारे अजायब साहिब अहरोबर अली। अफजलो आला है सबसे, अफजलो आला है सबसे
बादे पैगंबर अली, है सबे हिजरत नबी की जीनत बिस्तर अली, है सबे हिजरत नबी की जीनत बिस्तर अली, तेग के साए में सोए तान कर चादर अली, तेग के साए में सोए तान कर चादर अली, तस्नगी ये रोज मैसर मैं डरूं क्यों ए सलीम, तस्नगी ये रोज मैसर क्यों मैं डरूं ए सलीम, मालिक कौसर नबी साकी कौसर अली। नारे सलावत बहर जज़ाकल्लाह। अब मैं दावत सुखन दूँ जिसकी वजह से महफिल बहरहाल जिस सूरत बढ़ रही है उसमें और एक दवाम आ जाए। तनवीर भाई को दावत सुखन देने के लिए अरीज़ा आप लिखते हैं, अरीज़े के लिए बहुत से उन्वान हैं, उसमें एक उन्वान शायर ने रहबर जाशवी कहते हैं अरीज़ा लिखने में क्या क्या रुख हैं, एक रुख पेश करते हैं। कहते हैं क्या बताएं अब तुमको राज ये निराला है, क्या बताएं तुमको राज ये निराला है, हमने बहते पानी में क्या समझ के डाला है, क्या बताएं अब तुमको राज ये निराला है, हमने बहते पानी में क्या समझ के डाला है, नाम पर अरीज़े के नाम ये भी हो जाए, नाम पर अरीज़े के काम ये भी हो जाए, इनकी दस्तबोसी का रास्ता निकाला है, इनकी दस्तबोसी का रास्ता निकाला है। और ये ख़ास एक और क़ता के जिसके अंदर आज की शब की अज़मत भी छुपी है कि रोशनी इनसे लो नमाज़ों की, रोशनी इनसे लो नमाज़ों की, मतले फ़ज्र जिनके दम से है, रोशनी इनसे लो नमाज़ों की, मतले फ़ज्र जिनके दम से है, आबिदों पहले इनको पहचानो, आबिदों पहले इनको पहचानो, शब क़द्र शब क़द्र जिनके दम से है, शब क़द्र जिनके दम से है। इसके साथ में तनवीर भाई को दावत सुखन दो आएँ, अपने मखसूस अंदाज में मोमीन को महसूस फरमाएँ। हाज़िरीन महफिल अस्सलामु अलैकुम। तो हाँ बदान मुबारकबाद पेश करूँ इमाम ज़माना ने 14 मासूमीन सलाम ना कि ये 14 है तो जहाँ का निज़ाम बाकी है, ये 14 है तो जहाँ का नाम बाकी है, इन्हीं के नाम से खालिक का नाम बाकी है, ये 14 है तो जहाँ का नाम बाकी है, इन्हीं के नाम से खालिक का नाम बाकी है। और मना के जश्न ये बताते हैं ज़माने को, हम ही वो कौम है जिसका इमाम बार, हम ही वो मोहम्मद वाले। कब कहाँ किसकी दुआओं के सबब आओगे, कब कहाँ किसकी दुआओं के सबब आओगे, किस घड़ी ए मेरी उम्मीद के रब आओगे, कब कहाँ किसकी दुआओं के सबब आओगे, किस घड़ी ए मेरी उम्मीद के रब आओगे, कुछ तो बीनाई बड़े चश्मे तमन्ना की हुजूर, कुछ तो बीनाई बड़े चश्मे तमन्ना की हुजूर, ये बताने ही चले आओ कि कब आओगे, पाने मोहम्मद वाले मोहम्मद सलमान। हाँ मंसूर भाई हमारा पढ़ी के वजीर हो तो तमें भी खत लखो तो ये रीतनो एक शेर से बीजो के सही ये है कि गलत को सदा गलत लिखो, सही ये है कि गलत को सदा गलत लिखो, कलम उठाओ कभी साफ करके खत लिखो, कलम उठाओ कभी साफ करके खत लिखो, लिखने पे क्यों खफाओ भला, लिखने पे क्यों खफाओ भला, तुम्हारा कोई जिंदा हो उसे खत लिखो, तुम्हारा कोई जिंदा हो उसे खत लिखो। सही ये है कि गलत को सदा गलत लिखो, कलम उठाओ कभी साफ करके खत लिखो, और लिखने पे क्यों खफाओ भला, तुम्हारा कोई जिंदा हो उसे खत लिखो। ने कैसे ना कि जिंदा हो तो मानिए तो
પહેલા ને તો માન્યો નતો કુંભના મેદાનમાં, તો 12મા ને કાથી માનશો? જેને જોઈને નહોતો માન્યો તો 12મા એના પર એક છે કે मासूम को किस दौर में पहचाना है तुमने, मासूम को किस दौर में पहचाना है तुमने, असरार शरीयत को कहाँ जाना है तुमने। असरार शरीयत को कहाँ जाना है तुमने, देखा नहीं क्या माने ये एक जिद है वरना, देखा नहीं क्या माने एक जिद है वरना, खुम में जिसे देखा था उसे कब माना है तुमने। खुम में जिसे देखा वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मेरी जिंदगी में ना आए, मेरी जिंदगी में ना आए तो मौला ठोकरों से जिलाना पड़ेगा, मेरी जिंदगी में ना आए मौला तो ठोकरों से जिलाना पड़ेगा, तसव्वुर में आओ तसव्वुर में जाओ, ना आना पड़ेगा ना जाना पड़ेगा। मोहम्मद वाले क्या फकरी बेरडी कहते कि कहाँ है तालिबे बैत नजर नहीं आता, कहाँ है तालिबे बैत नजर नहीं आता, अभी हुसैन का एक विरसादार बाकी है, जनाबे शेख किधर चल दिए इधर आओ, अभी तेगे अली का उधार बाकी है, अभी तेगे ને ખાસ છે કે અરીજા પર જે શું એમની અકીદત છે, ફકરી મેરડી કહે છે સારે દરિયા सूखी जाते तसना लबी के सोलों से, सारे दरिया सूखी जाते तसना लबी के सोलों से, एक फकत अरीजों का सदका है जो दरिया बाकी है। बहुत सारे दरिया सूखी जाते तसना लबी के सोलों से, एक फकत अरीजों का सदका है जो दरिया बाकी है। જે લોકો મૌલા અબ્બાસનો રોજો જોયો છે કરબલામાં જઈને, ના અલ્લાહ નસીબ કરે અમને બી, કે અમાર સૂર કર્યો ફરેરો છે, લાલ પરસમ છે, બરાબર। તો પહેલાંના જમાનામાં એવું હતું કે જ્યારે કબીલાઓમાં જંગ થાય તો લડાઈ બંધ થઈ જાય તો વ્હાઇટ ફ્લેગ થઈ જાય કે ભાઈ પતી ગઈ ને, હજી બદલો બાકી છે એટલે લાલ છે। એ સારે દરિયા सूखी जाते तसना लबी के सोलों से, एक फकत अरीजों का सदका है जो दरिया बाकी है, और लहरा रहा है सुर्ख फरेरा तसना दहन के रोजे पर, लहरा रहा है सुर्ख फरेरा तसना दहन के रोजे पर, सुर्ख फरेरे का मतलब है खून का बदला बाकी है। थोड़ी एक मजाकिया शेर है कि मैं इसलिए साथ में रखता हूँ कैमरा, मैं इसलिए साथ में रखता हूँ कैमरा, वक्त आएगा तो अपना भी जौहर दिखाऊंगा। मैं इसलिए साथ में रखता हूँ कैमरा, वक्त आएगा तो अपना भी जौहर दिखाऊंगा, और होगा जहूर उज्जत आखिर का जिस घड़ी, होगा जहूर उज्जत आखिर का जिस घड़ी, कदमों में उनके चूम के फोटो खिंचाऊंगा, मैं उनके फोटो हाले वो છે કે આ તો બધી છે કે આપણે ખતમાં જ્યારે અરીજો રાખીએ છીએ તો મોજો હલતી હોય છે, તો આ એક છે કે આસનાએ દિલે એહસાસ भी लिख देता हूँ, आसनाए दिले एहसास भी लिख देता हूँ, तू समंदर है तो मैं प्यास भी लिख देता हूँ। आसना है दिले एहसास भी लिख देता हूँ, तू समंदर है तो मैं प्यास भी लिख देता हूँ, अपनी औकात किसी तरह न भूले मौजे, इसलिए खत पे अब्बास भी लिख देता हूँ, इसलिए अब्बास भी लिख देता हूँ। અને હવે આપણા માટે જે ખાસ કે આપણે ઇંતજાર કરીએ છીએ, વાતો તો મોટી મોટી કરતા જ હોઈએ છીએ આપણે બધા જ, એટલે રિયલમાં ઇંતજાર એમ કે છે કે अपनी जज्बात को सूली पे चढ़ाते क्यों हो, नैयर सिरसवी कहते हैं, अपने जज्बात को सूली पे चढ़ाते क्यों हो, मोम का घर है तो सूरज को बुलाते क्यों हो। अपने जज्बात को सूली पे चढ़ाते क्यों हो, मोम का घर है तो सूरज को बुलाते क्यों हो, जब दुआओं पे भरोसा है न लहजे पे यकीन, मजाक अपनी दुआओं का उड़ाते क्यों हो, मजाक अपनी दुआओं का उड़ा।
બીજો એક છે કે अपनी आवाज हवाओं को सुनाते क्यों हो, अपनी आवाज हवाओं को सुनाते क्यों हो, मांगने वाले जरा सोच के देखा होता, मांगने वाले जरा ये सोच के देखा होता, तो जिसे रोज बुलाता है वो आए, लेकिन आईना अपने मुकाबिल में भी रखा होता, आपने अपने मुकाबिल में रखा हो। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मैं मोहम्मद इब्न रज़ा काका को दावत सुखन देने से पहले ये शेर उनकी नज़र में कि फिर ज़रूरत है कोई हासिल ईमान आ जाए, फिर ज़रूरत है कोई हासिल ईमान आ जाए, हासिल कौन मकां नाजिश दौरा आ जाए, हासिल कौन मकां नाजिश दौरा आ जाए। लोग कुरान की खामोशी को बना बैठे हैं मजाक, लोग कुरान की खामोशी को बना बैठे हैं मजाक, काश ऐसे में कोई बोलता कुरान आ जाए, काश ऐसे में कोई बोलता कुरान आ जाए। और ये भी बैत की बात हो रही थी, इसी पे सुने, कहते हैं कि हर कसो नाकिस से इक़्तिदार इमामत लीजिए, हर कसो नाकस से इकरार इमामत लीजिए, अपने हाथों में ज़माम आदमियत लीजिए, हर पैगंबर की तरफ से कर रहे हैं इंतज़ार, हज़रत ईसा से भी अजर रिसालत लीजिए, हज़रत ईसा से भी अजर रिसालत लीजिए, और खैबर व खंदक से फिर दादे शुजात लीजिए, सब्र इक़्तिदाल से नज़र अक़ीदत लीजिए। मिट चुका है दुनिया से बेअत मांगने वालों का नाम, मिट चुका है दुनिया से बेअत मांगने वालों का नाम, अब तो खुद दुनिया से आके अपनी बेअत लीजिए, अब तो खुद आके दुनिया से अपनी बेअत लीजिए। एक साथ अगर आप मोहम्मद भाई हैं तो ख़ास अपने मखसूस अंदाज में इमाम की मदद करते हैं, वो आएँ और अपनी मदद से इस मंजिल को महफिल को आगे बढ़ाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। આપણા ત્યાં તનવીરભાઈ જેવા શાયરો ને તો નાયબ મીસમ કે આગા શરૂઆતની જરૂરત નથી લાગતી। માશાઅલ્લાહ, સલવાત વાલા મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ। ज़हूर का वक्त आ गया है, ज़हूर का वक्त आ गया है, इमाम से रो लगाए रखना, तुम्हारी दौलत है इल्म तकवा, तुम्हारी दौलत है इल्म तकवा, अमल को भी आजमाए रखना। सलवात एक मौला अली ની શાનમાં એક कि कहते हैं अली कूफे में ये दर सरे मिंबर, कहते हैं अली कूफे में ये दर सरे मिंबर, हैदर हूँ मैं हैदर, हैदर हूँ मैं हैदर, हैदर हूँ मैं हैदर, हैदर हूँ मैं हैदर। हैरान है दुनिया, हैरान है दुनिया क्यों मेरे मौजिज़े सुनकर, हैदर हूँ मैं हैदर, हैदर हूँ मैं हैदर। सूरज मेरे कहने पे भला क्यों न पलटता, सूरज मेरे कहने पे भला क्यों न पलटता, तारा मेरी तहलीज पर कैसे न उतरता, मैंने ही जलाई, मैंने ही जलाई थी बुझा देता मैं यस्कर, हैदर हूँ मैं हैदर, हैदर हूँ मैं हैदर। है कब के सदाकत के हवाले मेरे बिस्में, कुरान में अल्लाह ने खाई है मेरी कसमें, लारे बिलकब है, लारे बिलकब है मेरे कुरान के अंदर, हैदर हूँ मैं हैदर, हैदर हूँ मैं हैदर। माँ ने कभी मरहब से कहा, माँ ने कभी मरहब के ये मरहब से कहा था, माँ ने कभी मरहब के ये मरहब से कहा था, तू लाख बहादुर है मगर उससे न लड़ना,
तू लाख बहादुर है मगर उससे न लड़ना। मैदान में आ जाए, मैदान में आ जाए अगर कोई ये कहकर, हैदर हूँ मैं हैदर, हैदर। नारे सलवात। इमाम ज़माना बस 3 मिनट, दैट्स इट। कि हाले गम सुनाएंगे जब इमाम आएंगे, जख्मी दिल दिखाएंगे जब इमाम आएंगे, महफिले जमाएंगे जब इमाम आएंगे, और बामगर सजाएंगे जब इमाम आएंगे, जश्न हम मनाएंगे जब इमाम आएंगे। और जख्म है अभी ताज़ा मक्का और मदीना के, शाम कूफा करबो बला हम बुला नहीं सकते, अज सफ़ी बकाए दम गैर से नहीं पहुँचे, जितने दुख उठाए हैं हमने कलम बोयो से, एक एक चुकाएंगे, एक एक चुकाएंगे जब इमाम आएंगे। और शक है जिनको अल्लाह की अदल और अदालत पर, मनसबे नबूवत पर, सैयदा की इस्मत पर, मुर्तज़ा की अहमद से मुंतज़िर नियाबत पर, जिनको शक है बारा पर, बारवे की गैबत पर, सब ही मार खाएंगे, सब ही मार खाएंगे जब इमाम आएंगे। आप रास्ते के दावे मोहब्बत जो सुबह शाम करते हैं, और उनके दुश्मनों से भी राहो रस्म रखते हैं, और खुम्स भी नहीं देते, गीबतें भी करते हैं, और मोमिनों से भी दिल में बुग़्ज़ कीना रखते हैं। किस तरह निभाएंगे, किस तरह निभाएंगे जब इमाम आएंगे। और झूठ बोलने को हम मशगला समझते हैं, बात बात पर बेजान मसलहत बरसते हैं, और मुनाफिकत को भी मसलहत ही कहते हैं। लैब का सामान हम घरों में रखते हैं, किस तरह छुपाएंगे, किस तरह छुपाएंगे जब इमाम आएंगे। और आखिरी है कि नेमत शरीयत को बोझ ही समझते हैं। काम करिए, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। कि नेमत शरीयत को बोझ ही समझते हैं, और लहब ही को हम जिंदगी समझते हैं, और साहिबान नज़र को बड़ा आदमी समझते हैं, और तंग दस्त मोमिन को बस यूं ही समझते हैं।
अरे क्या मकाम पाएंगे, क्या मकाम पाएंगे जब इमाम आएंगे, जब इमाम आएंगे। नारे सलवात। बहरहाल महफिल अपने इख्तिताम की मंजिल में जो अशार का मरहला है, बहरहाल चंद मिनट 20-25 मिनट आप खिदमत में आज के शब की जो अज़मत है उसको बयान करते हुए इस शेर के साथ में रज़ा का बहरहाल जो आखिरी साहिब बयाज़ उनको दावत दूँ कि आबरूए गैबत का आफताब है तू। ये ख़ास शेर कहते हैं कि आबरूए गैबत का आफताब है तू, दीन इस्लाम का शबाब है तू। आबरूए गैबत का आफताब है तू, दीन इस्लाम का शबाब है तू। कह रहा है ये खुद ही ज़मी का वजूद, कह रहा है खुद ज़मी का वजूद। अहद हाजिर का बूतराब है तू, अहद हाजिर का बूतराब है तू। और ये ख़ास करके 2-3 शेर इसमें सुन लें कि ख़ास कहते हैं कि कुन पे है जिसका इख्तियार बहुत, कुन पे है जिसका इख्तियार बहुत, हमको है उस पे एतबार बहुत। और पढ़ रहा हूँ ये मनक़बत जिसकी, आज उसका है इंतज़ार बहुत, आज उसका है इंतज़ार बहुत। और कहते हैं देख कर उसका फूल सा चेहरा, आज शर्माई है बहार बहुत। और कहते हैं फ़िक्र मेहदी से दूरियां हैं छुपी, दीन में है आज इंतशार बहुत। और ये ख़ास शेर जिसके लिए आपको जहमत दिए कि इंतकाम हुसैन की खातिर, इंतकाम हुसैन की खातिर तेग हैदर है बेकरार बहुत, तेग हैदर है बेकरार बहुत। इस साथ रज़ा काका से इल्तिमास है कि तशरीफ़ लाएं इंशाल्लाह और आएँ और अपनी इस महफिल मनक़बत को इख्तिताम तक पहुँचाएँ। बहरहाल हकीकत से पर्दा हटाना पड़ेगा, हकीकत से पर्दा हटाना पड़ेगा। स्पीकर भी लगाना पड़ेगा। चलो बरा बीबा खुदा कदमुल अंबिया सलवार। हकीकत से पर्दा हटाना पड़ेगा और वो चांद जैसा मुखड़ा दिखाना पड़ेगा। मसीहत कहाँ तक न बदलेगी मौला, तुम्हें आखिर एक रोज आना पड़ेगा। न दर्द जिगर की दवा चाहता हूँ, न कुछ मालोज़र मांगना चाहता हूँ। मसीहत के बाद अपने मरने से पहले, मसीहत के बाद अपने मरने से पहले तुम्हें एक नज़र देखना चाहता हूँ। और दिले मुब्तला दर्द फुटकर देखने वाले, खुदा की मसलहत अपनी ज़रूरत देखने वाले, ना आ अच्छा तू ना आ, तो खुद उन्हीं की शक्ल दिखला दे जो तेरी सूरत देखने वाले। हैदरी हो के हुसैनी हो, हैदरी हो के हुसैनी हो, कि शब्बर वाले फातमी हो, कि अल्लाह पैगंबर वाले। जन्नती सब है, जन्नती सब है, मगर है मौला खुदा जो तुझे देख ले वो बस मुकद्दर वाले। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु एक अपने नज़म से ये नजर गुम है नज़ारों को, बड़ी तकलीफ होती है, बगैर उनके बहारों को। बड़ी तकलीफ होती है, तलब कर ले हमें या खुद भी पर्दे से निकल आए। हुजूर अब खाक सारों को बड़ी तकलीफ
होती है, वो खुद ही देख ले जब चांद छुप जाता है बदली में, चमकने में सितारों को बड़ी तकलीफ होती है। नबी कहते थे हैरत है अक्सर जिक्र हैदर से, मेरे कुछ जानिसारों को बड़ी तकलीफ होती है। अपने सिवा जितने भी मुसलमान हैं वो पैगंबर के असहाब के हमारे असहाब हैं ने वो सितारों की तरह है। ये मिसाल सितारों नहीं आप एमना असहाबे पैगंबर ना, पर सितारा ने शू थयुं छे ए तो जुओ सांभळो कि सितारों की तरह है कुल के कुल असहाबे पैगंबर, ये सुन सुनकर सितारों को बड़ी तकलीफ होती है। मुअज्जिन जब अली के जिक्र से दामन बचाता है, આપણે સિવા બધા અલી जिक्र अजान में अली नो जिक्र नहीं करता एना माटे छे कि मुअज्जिन जब अली के जिक्र से दामन बचाता है, तो मस्जिद के मीनारों को बड़ी तकलीफ होती है। बस आखिरी शेर, इलाही भेज दे पर्दे से दानाए सलूनी को, कि अब कुरान के पारों को बड़ी तकलीफ होती है। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद वाले मोहम्मद रहमल्लाह मन क़रअल फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिल खलाइक़ अजमईन, फातिरिस समावाति वल अर्ज़ीन, सुम्मा सलातु अला रसूलिहिल करीम, जद्दिल हसन वल हुसैन, मौलाना व मौलुल सक़लैन अबिल क़ासिम मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वअहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलगुरल मयामीन अलमुखजलीन वलअनतु अला आदाइहिम अजमईन व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम मिन लैलिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लु अमाल उम्मती इंतज़ारुल फ़रज। सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। आज की शब क़द्र के बाद सबसे अजीम शब है। इस शब में जो खुदा ने शब बारात के नाम से मौसूम किया, एक और नूर अला नूर इस तरह से किया कि खुदा ने शब में हमारे ज़माने के इमाम को पैदा किया। तो हम बहरहाल आयम अतहार की खिदमत में
और इमाम ज़माना ख़िदमत उनकी विलादत की बात मुबारकबाद पेश करते हैं और खुदा इस शब की जो सादतें बरकतें आपके शामिल हाल फरमाएँ। आज की इस छोटी सी जो है वो महफ़िल का उन्वान है इमाम से राबता। लाजमी है कि हम चाहते हैं कि हमारे इमाम से अपना राबता हो, हम उनसे मुर्तबित रहें, उनसे हमारा रिश्ता जुड़ा रहे। तो इमाम का राबता कितनी तरह से हो सकता है और कौन सा राबता सबसे बेहतर है? एक राबता हम इमाम से अपना ज़बानी राबता रखते हैं। वो ज़बानी राबता जिसे हम दुआ कह लें या उनके नाम को पुकारना कह लें, तो ये ज़बानी राबता जो है ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि ज़बानी राबता जो है वो बहुत जल्दी जो है, जब तक ज़बान पे ज़िक्र है तब तक राबता है, और जब ज़बान खामोश हो गई तो राबता टूट जाता है। तो दूसरा राबता क्या ज़ानगामी? दूसरा रास्ता फ़िक्री रास्ता है। राबता कौन सा है? फ़िक्र का राबता है, कि जब तक इंसान फ़िक्र में इमाम ज़माना को रखे हुए है, जब कोई चीज़ देखता है फ़िक्र में इमाम ज़माना आते हैं तो फ़िक्र के ज़रिए इमाम से राबता जुड़ जाता है, और जब फ़िक्र में कोई और चीज़ आ जाती है राबता कट जाता है। तो एक फ़िक्री रास्ता भी काफ़ी नहीं है। तीसरा रास्ता क़ल्बी रास्ता है, दिल से इमाम का राबता। दिल से इमाम का राबता कैसा है? कि इंसान दिल में इमाम ज़माना की मोहब्बत को बसा ले और हमेशा उनकी मोहब्बत उसके दिल में जलवागर रहे। लेकिन ये राबता भी काफ़ी नहीं है। न तो हमारा ज़बानी राबता काफ़ी है, न फ़िक्री राबता काफ़ी है, और न ही हमारा क़ल्बी राबता काफ़ी है। फिर कौन सा राबता है कि जो हमारे मरने के बाद काम आएगा? ये तीनों राबते जो हैं इनका रिश्ता दुनिया तक है। ये मुक़द्दमात हैं उस चौथे राबते के लिए कि जो हमारे काम आएगा। और वो राबता कौन सा ज़ानगामी? वो राबता रूही राबता है। किसका है? हमारी रूह का रिश्ता हमारे इमाम ज़माना से जुड़ा होना चाहिए। जब हमारा रिश्ता इमाम ज़माना से रूह के ज़रिए जुड़ जाएगा तब जाके ये रिश्ता आखिरत में, क़यामत में, कब्र में हमारे काम आएगा। अगर हमारा रिश्ता हमारे इमाम ज़माना से रूह के ज़रिए नहीं जुड़ा तो ये राबता काम आने वाला नहीं है। अब चंद आप मिनट दें, आप अर्ज़ करूँ कि असल में हम अपने इमाम ज़माना से रूह का राबता कैसे जोड़ते हैं। तो पहले आपको इन तीनों राबतों में जो फ़र्क है वो समझा दूँ। तो दुनिया के एतबार से देखिए, हमारा जो बदन है ये खुदा ने मिट्टी से बनाया है। किससे बनाया? मिट्टी से। तो इसके तकाज़े भी ज़मीन वाले ही हैं। जो भी आपका बदन आपसे डिमांड करता है वो डिमांड कोई भी आसमानी नहीं होती। ये कहता है मुझे खाना चाहिए, ज़मीन का है। नमक चाहिए, ज़मीन का है। पानी चाहिए, ज़मीन की है। इसका मफ़हूम क्या है? कि जहाँ का बना है वहीं की चीज़ से मोहब्बत भी करता है, वहीं की चीज़ को पसंद भी करता है, वहीं की चीज़ को पा के उसे सुकून भी आता है। अगर उससे ये दुनिया की चीज़ों का तकाजा न हो तो इसका मफ़हूम है दुनिया का नहीं है। लेकिन क्योंकि अल्लाह ने मिट्टी को यहीं से मंगवाया था ताकि इसका रिश्ता इस ज़मीन से जुड़ा रहे, तो उसके जितने तकाजे हैं वो सब के सब ज़मीनी होते हैं। वो मिल जाए तो सेटिस्फेक्शन आ जाता है, नहीं मिलता तो परेशान हो जाता है। अल्लाह ने कहा यही तो मैंने इंसान को बनाने में कमाल रखा है कि इसकी मिट्टी ज़मीन से उठाई है, रूह को मैंने जो है वहाँ बनाया है, नफ़ख्तु मिन रूही कह के अपने से जोड़ दिया है। अब अगर तुम क्या राबता जोड़ना चाहते तो इमाम ज़माना का, तो जिस्मानी राबता काम नहीं आएगा, रूहानी राबता काम आएगा। क्यों भी वहां के रूहानी रिश्ता ही जुड़ पाएगा। सलवात पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब ये रूहानी रिश्ता क्या है? हमारा अपने इमाम से राबता कौन सा होना चाहिए? रूहानी राबता होना चाहिए। देखिए रूहानी राबता कैसा है? रूहानी राबता भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता अपने आप, इसको बनाना पड़ता है। वो कैसे बनाना पड़ता है? उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है, सुनिए। वो मिसाल क्या है? कि अल्लाह ने हमारी रूह को आलम ज़र में पैदा किया। जब आलम ज़र में अल्लाह ने हमारी रूह को पैदा किया तो रूह को पैदा करने के बाद अल्लाह ने अपनी वहदानियत को पेश किया और सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सारी रूहों ने कहा कालू बला, क्या पालने वाले तू हमारा रब है। आपने कहा ये वादा किया है दुनिया में आने से पहले हमारी रूह थी, वहाँ सवाल हुआ, आपकी रूह ने जवाब दिया। इसका मतलब आपका रूह से सवाल हुआ, रूह के पास इल्म था, लेकिन हुआ क्या? दुनिया में आए, पैदा हुए, बोलना सीखा। क्या आपने खुद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया? क्या आपके माँ बाप ने पढ़ाया, मौलवी ने पढ़ाया? किसने पढ़ाया? कोई खुद नहीं बोलता। इसका मफहूम क्या है? कि रूह ने अल्लाह को पहचाना तो था, फिर रिश्ता अल्लाह से जुड़ा क्यों नहीं? फिर हमने आती ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों नहीं पढ़ा? हमें क्यों तालीम की ज़रूरत पड़ी?
इसका मफहूम है कि हमारा रूह से जो रिश्ता था वो ज़बानी था, अमली नहीं था। हमारा रूह से जो रिश्ता था वो ज़बानी था, अमली नहीं था। रूह ने हमारी खुदा को पहचाना था, मोहम्मद मुस्तफ़ा की जो है वो रिसालत की गवाही दी थी, अली मुर्तज़ा की विलायत की गवाही दी थी, लेकिन हमने अमली तौर पर अजर रिसालत अदा नहीं किया था, इसलिए हमारी ज़बान खुद ब खुद कलमा नहीं पढ़ पाई। लेकिन हाँ, जब हम दुनिया में आकर रूह से अपना रिश्ता जो है इमाम ज़माना से जोड़ लेंगे, आले मोहम्मद और आले अतहार से जुड़ जाएंगे, अजर रिसालत अमल के ज़रिए अदा कर देंगे, तब क़ब्र में हमारी रूह खुद बोलेगी मेरा पहला इमाम जो है वो अली इब्न अबी तालिब, आखिरी इमाम, इमाम ज़माना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ये रूहानी रिश्ता कब जुड़ेगा? जब अमल से इसका रिश्ता जुड़ जाए। अमल से रिश्ता कैसे जुड़ता है? इंसान रूह का अमल से रिश्ता कैसे जुड़ता है? देखिए, जो कल्बी रिश्ता होता है ना वो भी मुहकम नहीं है, याद रखिएगा। हमारा कल्बी रिश्ता किससे होता है? अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों। तो कल्ब रिश्ता, दोस्ती का, मोहब्बत का रिश्ता है, ये द कल्ब से। कल्ब पसंद और नापसंद का एक जरिया है, कल्ब का रिश्ता है, लेकिन ये दायमी नहीं है। क्यों दायमी नहीं है? देखिए, मैं आपको मिसाल दूं, हम सब की है। दुनिया में आए, पहले साल वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो आप कितना याद रखते हैं? वालिद जिंदा, उनको तूले हयात रहे, आदमी बहुत याद करता है। अगले साल थोड़ा कम, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद क्या हुआ? ज़ाना ग्रामी, रिश्ता तो था। पहले साल हमने जितना महसूस किया उनकी खला को, उनके जाने को, दूसरे साल उतना महसूस नहीं करते। ये नेचुरल है, सबके लिए, कोई ख़ास नहीं है। तीसरे साल और कम हो जाता है, 10वें साल और कम हो जाता है, 25वें साल खुद आदमी अपनी आखिरत को याद करने लगता है। तो इसका मफहूम क्या हुआ कि धीरे धीरे रिश्ता कम हो गया। तो कम होना, हालांकि दिल से रिश्ता था हमारा, उनके दिल से हमको चाहती, लेकिन ये रिश्ता भी धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन हाँ, अल्लाह ने इसीलिए कहा कि तुम्हारा राब्ता जो इमाम ज़माना से हो वो रूह का हो, वो ऐसा हो कि तुम जब भी जो है वो उनको याद करो, तुम्हें उनके न होने का गम हो या उनके वजूद को तुम एहसास कर सको। जहाँ कहीं तुम्हारी नज़र आए, नज़र जाए, अगर तुम इमाम ज़माना को अपने तस्वुर में ले आओ, ज़बान पे उनका जिक्र आ जाए, तो समझ लेना तुम्हारा इमाम ज़माना से रूही रिश्ता जुड़ गया है। अगर वो तुम्हारे तस्वुर में ना आए तो अभी रिश्ता ज़बानी है, या तुम्हारा रिश्ता जो है फिक्री है, अभी कल्बी और रूही रिश्ता नहीं जुड़ पाया है। जब तक कल्बी और रूही रिश्ता नहीं जुड़ेगा तब तक इमाम ज़माना कब्र में वो मदद न करने आएंगे जिसके हम सब तलबगार हैं। सलवात पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उसके लिए है कि जब आप दिन भर, जब आपको मौका मिले, आप अपने ज़माने के इमाम को याद करें, अपने ज़माने के इमाम को। और आप याद करते हैं, ऐसा नहीं है, आप सदका निकालते हैं सुबह, अपने ज़माने के इमाम को याद करते हैं। आप हर नमाज के बाद ज़ियारत पढ़ते हैं, अपने ज़माने के इमाम को याद करते हैं। आप जब घर से निकलते हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह कह के और अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान कह के निकलते हैं। मौलाना बहुत अच्छी बात की थी चंद साल पहले, आप शायद अभी भी आमिल हो, नहीं हो तो दोहरा दूँ कि इंसान, हमारे बहुत से दोस्त करते हैं, जब घर से निकलता है ज़ियारत पढ़ के निकलें। ज़ियारत क्यों? ज़ियारत, इमाम हुसैन पे सलाम भेजें, इमाम अली रज़ा पे सलाम भेजें, और उसके बाद इमाम ज़माना पे सलाम। क्यों? सलाम करना मुस्तहब है, जवाब वाजिब है। जब इमाम ज़माना ने हमें जवाब में वालेकुम अस्सलाम कह दिया तो फिर परेशानी कैसी है? सलवात पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ख़ास चीज़ इमाम ज़माना के, इमाम के बहुत से टाइटल, बहुत सी चीज़ें, मैं चंद चीज़ें आपको बताऊँ कि इमाम का रूही रिश्ता इमाम से कैसे जुड़ता है। सुनिए, ये रूही रिश्ता कैसे होता है। हमारे उस्ताद मोहसिन कराती का एक वाक़या मैंने आज ही पढ़ा। वहाँ उस्ताद हैं, कहते हैं मैं 1 साल 13-15 शाबान के दिन मदीने में था। कहाँ था? मदीने में था। मदीने में बिल्कुल वहाँ जहाँ पे बकी है उसके सामने होटल थी, होटल का नाम भी लिखा कि मैं उस होटल में था। और मुझे याद आया कि आज 15 शाबान है, तो मैंने कहा आज 15 शाबान है, यहाँ पे हमारे साथ जो लोग ये होटल में काम कर रहे हैं, हमें ये लोग क्या करते हैं, सर्व करते हैं, हमें खाना खिलाते हैं। इस गर्मी में, धूप में बेचारे इस हिद्दत के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो स्टोव के पास काम करते हैं इतनी, तो क्यों ना आज मैं कुछ करूं इमाम ज़माना की खातिर, इनके लिए नया पैराहन जो है, नए कपड़े लाकर इनको दे दूं और इस नाम से दूं कि ये आज इमाम ज़माना की बर्थडे है इसलिए मैं दे रहा हूं। तो उन्होंने कहा, मैं जैसे ही मैंने इरादा किया, मैंने जेब में हाथ डाला तो मेरे पास पैसे ही नहीं थे, मेरे पैसे ख़त्म हो चुके थे। अब मैंने कहा, मुझ पर अपना ज़रा सा अफसोस भी हुआ कि मेरे पास जेब में पैसे ही नहीं है, कि मैंने इरादा तो किया कि मैं इन तम जो है खाना बनाने वाले जो आसपास हैं, ये सारा खाना जो कुक हैं, इनको एक एक जोड़ा दे दूं, लेकिन मैं पैसे नहीं थे। खैर मैं दिल मार के वहाँ पर बैठ गया, खाना खाने लगा। अभी मैं खाना खा ही रहा था कि सामने से एक आदमी आया और कहा कि अभी आपके पास ये सारे कुक आने वाले हैं आपको थैंक यू करने के लिए।
आप मना मत करना, ये ना मत कहना कि थैंक यू किस बात का है। बोले मैंने तो कुछ किया नहीं भाई, इन तमाम जो है वो करने वालों के लिए मैंने तो कुछ किया नहीं। बोले नहीं नहीं, जब मैं आप यहाँ बैठे हुए थे, मैं आपको देख रहा था, तो मेरे जहन में एक फिक्र आई कि आज 15 शाबान का दिन है, क्यों ना इमाम ज़माना की खातिर इन लोगों के साथ कुछ किया जाए। ये मेहनत करते हैं, ये कोशिश करते हैं हमारे ग़िज़ा के लिए। तो मैं गया नीचे और मेरे दिमाग में खुद ही आया कि इनके लिए एक एक मैं जोड़ा ख़रीद लूँ, और मैंने जाके नीचे से जोड़ा ख़रीदा और सबको एक एक दे दिया है। लेकिन मैं देता तो, मैं तो एक आम हूँ, आदमी हूँ, तो ये को अप्रिशिएट ना करते। तो मैंने आपकी तरफ से दिया क्योंकि आप बड़े हैं। मैंने क्या किया कि आप मोहसिन कराती हैं, आपको सब जानते हैं, तो मैंने आपकी तरफ से दिया। जब आपकी तरफ से दिया तो उनको अच्छा भी लगेगा और अप्रिशिएट भी करेंगे। तो क्योंकि मैं बांट के आ रहा हूं, इसलिए वो आपके पास थैंक यू कहने के लिए आने वाले हैं। तो ये ना कह देना कि कौन सा जोड़ा मैंने दिया है। तो कहते हैं मैंने फ़ौरन ही इमाम ज़माना से शुक्रिया अदा किया कि आप इतने मेहरबान हैं कि फ़िक्र मेरे जहन में आती है, पूरी किसी और से करवा देते हैं। इसी को रूहानी रिश्ता कहते हैं। सलवात पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। ज़्यादा वक्त नहीं आपको अमाल भी करने, चंद चीज़ें और इमाम ज़माना के तक रिश्ता। देखिए याद रखें, इमाम ज़माना के सिलसिले में जो बातें बयान की गई हैं वो कुछ चीज़ें मिसअंडरस्टूड हुई हैं। उसमें से एक चीज़ है कि इमाम ज़माना तलवार लेकर आएंगे, सबकी गर्दन उड़ा देंगे। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। ये याद रखिए, हमारा इमाम जो है वो जालिम और जाबिर नहीं है, वो अल्लाह रहमान और रहीम का नुमाइंदा है। वो किसका नुमाइंदा है? अल्लाह रहमान और रहीम का नुमाइंदा है। और वो हमसे मोहब्बत करते हैं। वो क्या करते हैं? हमसे मोहब्बत करते हैं। जब हमसे मोहब्बत करते हैं तो किसी भी सूरत से वो हमारा बुरा नहीं चाहते। देखिए उसकी मिसाल दी हमारे उस्ताद ने खुद ने, मोहसिन खान, बहुत प्यारी मिसाल दी है। वो कहते हैं कि लोग जो इनकलाब इस्लामी आया था, इमाम खान ने बहुत से लोगों को सज़ा मौत दी, लेकिन कितने लोग थे? चंद लोग जो भाग गए, उनको नहीं सज़ा दी। जिन लोगों ने रियली सूझन था उनको दी, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के साथ उन्होंने अच्छा बर्ताव किया, उनकी खुशहाल ज़िंदगी का सबब बने। तो इसका मफ़हूम क्या है कि जब हमारे ज़माने का मुज्तहिद जो है वो दुनिया में आके जुल्म नहीं करता, तो इमाम तो आदिल कुल है। इमाम तो आदिले कुल है, वो कभी जुल्म नहीं करेंगे बल्कि बख्शिश करेंगे। इंसान अगर आएगा भी तो आने की वजह से उस इंसान के ऊपर रहम करम करेंगे, कभी जो है उस पर जुल्म नहीं करेंगे। क्यों जुल्म नहीं करेंगे? क्योंकि जुल्म इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि खुदावंद आलम ने उन्हें अपनी जो है रहमत का जो है वो नुमाइंदा बना के भेजा है। उनकी वजह से दुनिया बाकी है, उनकी वजह से दुनिया ख़त्म नहीं हो जाने वाली। सलवात पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। एक बहुत ख़ास बात बच्चों के लिए, बच्चे अक्सर सवाल करते हैं, आप देखते हैं कि आप जब दुआ पढ़ते हैं इलाही अज़ल बला, उस वक्त आप ये इमाम ज़माना का नाम आता है तो खड़े हो जाते हैं। आपने कभी सोचा कि खड़े होने की रस्म कब से चली है? ये इमाम ज़माना की विलादत के बाद से नहीं है, बल्कि ये छठे इमाम के ज़माने से। कब से? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। कब से चली है? छठे इमाम के ज़माने से ये रस्म है। कैसे रस्म है? कहते हैं जब कभी इमाम ज़माना, क्योंकि रसूल के हदीस की मेरबाद मेरे 12 जानशीन होंगे, सबके नाम उन्होंने बताए थे और सबके नाम के एतबार से लक़ब और उनके ज़माने के हालात बताए थे। तो जब कभी हमारे जो है वो छठे इमाम इस रिवायत को पेश करते या ऐसी कोई रिवायत आती जिसमें इमाम ज़माना का तस्करा होता, तो इमाम ज़माना खुद खड़े होते, सर को झुकाते, सर पे हाथ रखते। ये छठे इमाम है, वो 12वें इमाम है। तो लोग पूछते कि क्या सबब है मौला आपकी खड़े होकर सर को झुकाने का सबब क्या? सुनिएगा, और जब आप सर को झुकाएं खड़े हों तो मेरी इस बात को अपने जहन में लाइएगा, तब आपको मज़ा आएगा। कहते हैं देखो ये भी अच्छा, एक बात बीच में सुन लीजिए ताकि ये काम आएगी, तब मैं अपने वाक़े को पूरा करूँगा तो आप ज़्यादा समझेंगे। जनाब खिज़्र के लिए ये मशहूर है, तमाम सुन्नी शिया सब मानते हैं कि जनाब खिज़्र ज़िंदा हैं, और जब कभी जनाब खिज़्र का तस्करा होता है तो वहाँ मौजूद होते हैं। किसी सुन्नी से पूछेंगे वो जवाब देगा कि हाँ, जनाब खिज़्र के बारे में मुसलमानों का अक़ीदा है कि जहाँ कहीं जनाब खिज़्र का तस्करा होता है वो वहाँ मौजूद होते हैं। अजाना कि जनाब खिज़्र को खुदा ने ज़िंदा रखकर खाली ज़मीन का जो है वो उन मददगार बनाया है, वारिस ज़मीन नहीं बनाया, लेकिन उनको ये क़ुव्वत दी है कि जहाँ उनका तस्करा हो वहाँ वो पहुँच जाएँ, वहाँ उनकी मदद करें। तो छठे इमाम ने क्या जवाब दिया? छठे इमाम ने कि जब कभी इमाम ज़माना को कोई नाम लेता है, इमाम ज़माना उसकी तरफ देखते हैं।
जब कभी आप इमाम ज़माना का तस्करा करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो इमाम ज़माना उसकी तरफ देखते हैं। जब उसकी तरफ देखते हैं तो नज़र करम उनकी आती है। अब नज़र करम आना ऐसा है जैसा उनका आना हो। तो कहते हैं अपने ज़माने के इमाम की अज़मत व एहतराम की खातिर हम खड़े हो जाते हैं कि उन्होंने हमको देखा है, ताकि उनके ज़िंदा इमाम मानते हैं इसके सबूत में खड़े होकर सर पे हाथ रखकर उनको सलाम करते हैं, ताकि उनकी दुआएं हमारी ज़िंदगी के जो है वो कामयाबी का सबब बन जाए। सलवात पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो जब कभी आप खड़े होते हैं तो खड़े होने का सबब क्या है? ये छठे इमाम, आठवें इमाम ने भी यही किया, आठवें इमाम ने यही किया, ताकि इसलिए बताया ताकि फ़र्क हो जाए। हमारे जो है दुनिया से चले जाने के बाद भी वो जिंदा हैं, हमारे हालात को सुनते हैं, हमारे बात से वाकिफ़ हैं, लेकिन ज़िंदगी में क्योंकि वो ज़माने के इमाम ज़िंदा हैं, इस पैगाम को पहुँचाने के लिए उनको ख़ास ट्रीटमेंट दिया जाता है, ख़ास एतबार से उनका एहतराम किया जाता है, ताकि ये मोहब्बत का रिश्ता, रूही रिश्ता जुड़ा रहे। बस दो चीज़ें, और आपकी ज़हमत को मैंने ख़त्म कर दिया। फिर इंशाल्लाह आज की शब के अमाल है वो बता दूं, और आप इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आएँ, फिर हम लोग अमाल करते हैं। इमाम ज़माना की तस्करा बहुत तुरानी है, और आप इंशाल्लाह जितना मैंने गुज़श्ता साल अर्ज़ किया था आपकी खिदमत में, उसको दोहराऊँ ज़रा सी बातों को, और उससे एक नया मतलब निकाल कर आपकी ज़हमत को ख़त्म कर दूँ कि इमाम से रिश्ता जोड़ने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। रूही रिश्ते के लिए क्या चीज़ है? सबसे पहले मार्फत, उनको पहचानना। एक बार मिल के सलवात पढ़ते हैं आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्या है? सबसे पहले उनकी मार्फत, उनको पहचाना, उनको रिकॉग्नाइज करना, उनका सही जो है वो तमाम उनकी मालूमात रखना। ये पहले ये मार्फत। मार्फत के बाद क्या है? मोहब्बत। जैसे ही किसी की मार्फत आती है, आदमी उसकी क्वालिटी से जो है वो आशना होता है, उससे मोहब्बत करता है। और इमाम हमारे इतने मोहब्बत करने वाले हैं कि आप मांगते हैं उससे ज़्यादा देते हैं। ये मोहब्बत के लिए हमारे लिए सबसे बड़ी दलील है। आप मांग के देखें, आप मांगते हैं माशाल्लाह, मौलाना इतनी ताकीद की, और आप बराबर रीज़ा लिखते हैं, आज भी अभी अब रीज़ा लिखेंगे। आप मांगते हैं, ये मिलता है, ये मोहब्बत की दलील है। तो क्या, जब इंसान इमाम की मार्फत होगी तो मोहब्बत आएगी, जब मोहब्बत आएगी तो इताअत होगी। क्या है इताअत? यानी उनकी पैरवी, जो वो कहते हैं वो करना। कहते हैं जब इंसान मार्फत, मोहब्बत और इताअत को पा लेगा, तब इंसान का इमाम से रूही रिश्ता जुड़ जाएगा। तब कब्र में हमारी ज़बान बोलेगी कि ये मेरे इमाम हैं, ये मेरे इमाम हैं। बस ये मंजिल अज़ान ग्रामी। मैं एक चीज़ और आप खिदमत में दोहराऊँ ताकि आपके जहन में रहे, बच्चों के जहन में रहे जो बच्चे आते हैं। और एक बड़ी डिबेट थी, इसी पे बस बात ख़त्म है। और बड़ी डिबेट थी, और उस डिबेट में एक सुन्नी आलिम ने अक़ीदे को चेंज किया, नहीं वो आदमी बिल्कुल काने हो गया। और वही मंजिल डिस्कशन ये था कि भाई मसला ऐसा है कि आपके यहाँ भी किताबों में लिखा है कि 12वें इमाम आने वाले हैं, आपके यहाँ की तसब्बुरी किताबों में लिखा है, कोई ऐसी सुन्नी किताब नहीं जिसमें 12वें इमाम का तज़किरा ना हो। फ़र्क ये, वो कहते हैं कि पैदा होंगे, और हम कहते हैं कि दुनिया में वजूद रखते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है, और इस फ़र्क को अगर मिटा दिया जाए तो मसला वैसे ही दूरियाँ मिट जाएंगी, लेकिन ये फ़र्क है तो इसकी वजह से थोड़ी सी दूरियाँ भी हैं। तो कहते हैं कि ठीक है भाई, इमाम आने वाले हैं, और इमाम आएंगे, दुनिया को अदल इंसाफ से भरेंगे, जुल्म जोर ख़त्म हो जाएंगे, अलामतें उनके यहाँ भी लिखी हैं, सब चीज़ लिखी है। तो उनसे पूछा, भाई एक बात बताइए कि आपने पहले इमाम के लिए, जो खलीफा थे, उनके लिए काम किया था कि आप सब लोग सक़ीफ़ा में जमा हुए थे और अपना लीडर चुन लिया था, है ना? क्योंकि उस वक्त मुश्किल का मामला था, रसूल दुनिया से जा चुके थे, तो अब तो उससे ज़्यादा मुश्किल का मरहला है। पूरी दुनिया में मुसलमान जो हैं वो बदनाम हो रहे हैं, मुश्किल उनके साथ है। क्यों ना हम बड़ा सक़ीफ़ा बनाएं, सारी दुनिया के मुसलमानों को जमा करें और सबसे वोटिंग करा के एक को चुन लें और उसे इमाम ज़माना डिक्लेयर कर दें, ताकि हमारी मुश्किल का हल निकल आए। तो उसने जवाब दिया कि ये हो नहीं सकता है। बोले क्यों नहीं हो सकता है? बोले हम उसे डिक्लेयर तो कर देंगे, लेकिन वो पावर कहाँ से देंगे जो हमारी किताबों में लिखें? वो जुल्फ़कार कहाँ से लेंगे जो साथ में लेकर आएगा? वो ताकत कहाँ से देंगे कि जो इस दुनिया को अदल इंसाफ से भर दे? वो तो अल्लाह ही ने दी है, वो तो हम अपने आप को चुनकर दे नहीं सकते। तो उसने सवाल किया कि तुम जब 12वें को नहीं चुन सकते तो पहले को कैसे चुन लिया था? सलवात पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज मुसलमान अगर 12वें को खुद नहीं चुन सकते हैं, इसका मफहूम है कि पहले को चुनने का हक़ उनको नहीं था। अल्लाह ही ने पहले को चुना था जो अली इब्न अबी तालिब थे, और आखिरी के ज़हूर का ऐलान भी खुदा ही करेगा, वही इज़्न देगा ताकि इमाम दुनिया में आ जाएं। बस आपकी ज़हमत ख़त्म कर जाए। यही अज़ा मार्फत है कि जब मार्फत होगी तो मोहब्बत होगी, मोहब्बत होगी इताअत होगी। बस आप अरीज़ा लिखेंगे इंशाल्लाह। अरीज़ा हमारी मोहब्बत की एक निशानी है। इमाम को आप बार बार लिखते हैं इंशाल्लाह, साल में बहुत से लोग लिखते हैं। हाँ,
और लिखना अच्छी चीज़ है। देखिए एक बात आपको और मज़ेदार बताऊँ, मेरे जहन में आया एक लम्हे में, कई लोगों से बात करता हूँ तो उनकी खूबसूरत बातें मुझे पसंद आती हैं। उन पसंद आने वाली बातों में एक साहब ने कहा वो रहते समंदर के किनारे, तो बोले मुझे जब समंदर नज़र आता है मुझे अरीज़ा याद आता है और मैं लिख के डाली आता हूँ। तो इसका मतलब कभी 15 शाबान को अरीज़ा याद आता है, कभी समंदर अरीज़े को याद दिलाता है। तो कभी पानी के पास से गुजरे, गुजरना हो, किसी के पास पानी हो तो लिख दिया करें, अपनी तरफ से लिख दिया करें, मोमिनीन की तरफ से लिख दिया करें। तो ये अच्छी चीज़ है, इससे इंसान को फ़ायदा ही होता है, उससे कभी नुकसान नहीं होता। बस एक चीज़ और आखिरी चीज़ मेरे जहन में आ गई, मैंने उस वक्त आपसे वादा किया था, लेकिन ये बहुत, मैंने जुमे की नमाज में बात कही थी और बहुत प्यारी बात है और हम सब इंशाल्लाह इस पर अमल पैरा हूँ, याद रखिए, बहुत प्यारी बात है। और उसमें एकदम था इस बात, कहते हैं ये यहाँ लिखी हुई किताब में ये बात है बहुत प्यारी। कहते हैं कि इंसान अपने सूरत को, चेहरे को संवारता है, खूबसूरत बनाता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं इसके ऊपर इंसानों की निगाह पड़ती है, लोग इसको देखते हैं, खूबसूरत होगा तो पसंद करेंगे, है ना, लोग उससे चाहेंगे ये। लेकिन इंसान अपने दिल को नहीं संवारता, जिस पे अल्लाह की और इमाम ज़माना की नज़र पड़ती है। तो इंसान क्या करे, अपने दिल को भी संवारे, ताकि हमारे दिल के ऊपर जब अल्लाह की और इमाम की निगाह पड़े तो उसमें लोगों की मोहब्बत देकर अपने आप इमाम हमसे मोहब्बत करने लगें। बस यही आप अरीज़े में लिखिएगा। जब अरीज़े में लिखें तो अपने लिए सब न लिखें, दोस्तों के लिए भी लिखें, अपने भाई बहनों के लिए लिखें, सब के लिए लिखें, ताकि इमाम इसकी वजह से आपकी दुआओं को भी कबूल कर ले। बस आपकी ज़हमत को मैंने ख़त्म कर दिया। आज के अमाल में 2 मिनट में बता दूं इंशाल्लाह। आज के अमाल बहुत हैं, हम साथ आके करते हैं, बेहतर है हम दुआए कुमैल आज की शब में, क्योंकि आज की शब में कई चीज़ों की बर्थडे, सुन लीजिए जिस चीज़ की बर्थडे। आज सबसे पहली बात तो इमाम ज़माना की बर्थडे है ना जना, दूसरा किस चीज़ की बर्थडे, आज दुआए कुमैल की बर्थडे। हाँ, तीसरी बर्थडे किसकी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बर्थडे। हाँ, और चौथी क्योंकि अभी 5 जुलाई हो गई है तो मेरी भी बढ़ रहे हैं, सलवात पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो नहीं, बहरहाल मैं आपसे गुजारिश, अच्छा है, अब केक तो खैर इमाम ज़माना का करता, मैं तो बहुत खादिम आदमी हूँ, लेकिन दुआ करें खुदा इंशाल्लाह सेहत सलामती के साथ आपकी खिदमत का मौका दे, वो दुआ करें। मेरी तो मंजिल नहीं है, लेकिन ख़ास जो है दुआए कुमैल की बर्थडे, तो दुआए कुमैल की बर्थडे को आपको सेलिब्रेट करना है, इसलिए आप दुआए कुमैल जब पढ़ेंगे तो तवज्जो से पढ़ें, क्योंकि इसी की वजह से इंसान के खुदा गुनाहों को माफ़ करता है। ये दुआ बहुत अजीम है। आज की शब में ही मौलाए कायनात ने कुमैल इब्न ज़ियाद को तालीम की थी। दूसरी दुआ अहद है वो पढ़ेंगे, जो हम मौलाना ने बहुत ताकीद की, आपको बात की भी दी, बताया भी, तो हम दुआ अहद पढ़ेंगे। तीसरी हम लोग इस्तिग़ासे इमाम ज़माना पढ़ेंगे। चौथी चीज़ हम लोग जो है वो बहुत ताकीद मौलाना ने भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी है, वो ज़ियारत आले यासीन, जो इमाम ज़माना की ख़ास आज की ज़ियारत है, जो इमाम ज़माना की ज़ियारत हर 4 शब में पढ़ी जाती है, और ज़ियारत पढ़ेंगे। उसके बाद नमाज़ों में आज की शब में जो नमाज है, असमें 3 नमाज़ें आज के लिए रिकमेंडेड हैं। एक नमाज 100 रकत है, जिसमें 2-2 रकत करके हर रकत में 10 बार कुल अल्लाह है। वो तो पूरी रात में जिसको मस्जिद ना आना हो, घर पे पढ़ा बेचारा कहीं और जगह, तो उसके लिए, आपके लिए तो है नहीं, क्योंकि बड़ा टफ है। दूसरा क्या है, सेकंड जो है 4 रकत नमाज, जिसमें हर रकत में 100 बार कुल अल्लाह है, वो भी थोड़ी सी टफ है। तो एक और नमाज जो सबसे आसान है और हाईली रिकमेंडेड है, वो भी आज के लिए, वो 10 रकत है। हर रकत में अलहम्दो के बाद 10 बार कुल अल्लाह है। तो 10 बार कुल अल्लाह अगर आप 10 रकत में पढ़ेंगे तो 100 बार होगी, तो आपकी नमाज जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। नमाज जाफ़र तैयार पढ़ना चाहें वो बहुत अच्छी बात है। इमाम ज़माना की सलामती की नमाज़ मौलाना ने बहुत कहा, और आप ज़रूर पढ़ें, इमाम ज़माना की सलामती की जो है नमाज ज़रूर पढ़ें, हर जुमे के दिन पढ़ा करें, इसकी बहुत बरकतें हैं। आप जब पढ़ेंगे तो खुदा आपको ज़रूर ज़िंदा और सलामत रखेगा, ये याद रखिए। तो ये अमाल है आज के। उसके बाद जो ख़ास आज के लिए जो अमल है वो सूरह यासीन का अमल है। सूरह यासीन को 3 मरतबा पढ़ना है, इसकी इस नियत से कि खुदा आपको सेहत दे, खुदा आपको रिस्क में बरकत दे, और खुदा आपको तूले उम्र दे। ये 3 मरतबा 3 चीज़ के लिए पढ़ी जाती है। उसके बाद 21 मरतबा छोटी सी दुआ हम साथ पढ़ेंगे, ताकि अगले साल तक आप सेहत और सलामती के साथ रहें, खुदा आपको तूले उम्र दे और रिस्क में फरावान बरकत दे। आज के शब में ये रिस्क के लिए पढ़ी जाती है दुआएं जो है सूरह यासीन। तो सूरह यासीन इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जब तक उम्मीद है इंशाल्लाह सुबह हो जाएगी, हम लोग नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह जो सहरी का इंतज़ाम किया है सब लोगों ने इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है आप इस तादाद में आए, मौलाना को भी शुक्रगुजार हैं कि उनकी जो है ज़हमत से, हमारे सेज़ाद ज़हमत से उन लोगों ने कोशिश की कि आप तक पैगाम पहुँचा। हम हर साल कहते हैं आज की शब के लिए जो हदीस सुनिए, माशाल्लाह आप जाग रहे हैं ना, तो मैं तो हर साल पढ़ता हूँ, लेकिन इस साल शायद आपके ज़्यादा काम आएगी। वो क्या है कि जो आज की शब नहीं सोएगा, जो आज की शब जागेगा, खुदा उस दिन उसके दिल को ज़िंदा रखेगा जिस दिन दिल मुर्दा हो जाते हैं। वो क़यामत का दिन है, यानी उस दिन उस इंसान का दिल मुर्दा नहीं होगा, ज़िंदा रहेगा, और ज़िंदा दिली से इंसान जवाब देगा तभी तो जन्नत
पाएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ईमानन सादिक़ा व लिसानन ज़ाकिरा व क़ल्बन ख़ाशिक़ा व बदनन साबिरा व क़ल्बन नाफ़िक़ा व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न वासिआ व ज़ौजतन सालिहा व वलदन सालिह। पाने वाले तुझे वास्ता अपने पाक में शिफा कामिल आजिल अता फरमा, पाने जन्नत परेशान को दूर फरमा दे, पाने तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, पाने शब की जो बरकतें हमारे शामिल हाल फरमा। पाने वाले आज की शब में तो आने वाले साल के तमाम उमूर को हमारी ज़िंदगी में लिखता है, जागुज़ीन करता है। हमारी ज़िंदगी में बरकतों को, रहमत को, तौफ़ीक़ को, तूल उम्र को, रिस्क में बरकत को तहरीर फरमा दे। हमारी ज़िंदगी से आफत व बला व परेशानी और बीमारी और मुसीबतों को दूर फरमा दे। पाने वाले हाज़िर मजलिस की नेक हाजात मना तो कबूल फरमा। आज के शब तो अपने मरहुमीन की मग़फ़रत फरमाता है। पाने वाले हमारे मरहुमीन की मग़फ़रत फरमा, उनके गुनाह सग़ीरा कबीरा को बख्श दे। हमारे नस्ल में हमेशा आले मोहम्मद के चाहने वाले पलते रहें, जहाँ हज व ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं, जो आज के शब में हज व ज़ियारत के लिए भी लिखता है। पाने जो हज व ज़ियारत की मुतमन्नी उनकी ज़िंदगी में हज व ज़ियारत को लिख दे। पाने वाले उनको हज व ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा। हमको उनके अंसार व आवान में करार दे इंशाल्लाह। हम लोग अगर आप लोग वज़ू से तो ज़ियारत पढ़ लें, वरना इंशाल्लाह छोटी ज़ियारत पढ़ के आप लोग चले आएँ, फिर इंशाल्लाह आ जाएँ ब्रेक के बाद, ताकि चाय तैयार हो तो फिर हम लोग अमाल के बाद पूरी ज़ियारत साथ में पढ़ते हैं इंशाल्लाह सब लोग मिलकर, ताकि अमाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका नबिय्युल्लाह, अस्सलामु अलैका अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका फ़ातिमतुज़ ज़हरा, अस्सलामु अलैका अय्युहल हसन मुज्तबा, अस्सलामु अलैका अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व अला जद्दिका व अबीका, अस्सलामु अलैका व अला उम्मिका व अख़ीका, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास या क़मर बनी हाशिम या इब्न अमीरुल मोमिनीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका सय्यदी मौला अली इब्न अल हुसैन, अस्सलामु अलैका सय्यदी मौला मुहम्मद इब्न अली, अस्सलामु अलैका सय्यदी मौला जाफ़र इब्न मुहम्मद, अस्सलामु अलैका सय्यदी मौला मूसा इब्न जाफ़र, अस्सलामु अलैका सय्यदी मौला